जावा के इस प्रोग्राम में बताया जाएगा किस तरह से क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। इसके लिए पहले आप हम क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास दो वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है जो ए इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल 10। ए वेरिएबल में 10 असाइन किया गया, बी वेरिएबल में आप असाइन कर दीजिए 20। एक वेरिएबल रखा गया जो रिजल्ट को स्टोर करेगा, सम करके एक वेरिएबल रखा गया जो रिजल्ट को, जो ए प्लस बी कैलकुलेट करने के बाद सम में स्टोर किया जाएगा। एक मेथड क्रिएट किया जा रहा है void मेथड, void एक मेथड क्रिएट किया जा रहा है void find sum। आप मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको find sum ही देना है। sum equal to a plus b। रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए system डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम समेशन ऑफ दो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, जहाँ पर इस आप रिजल्ट को सम वेरिएबल में रखा स्टोर किया गया है। सम वेरिएबल एज ए इंटीजर डाटा टाइप है, क्योंकि ए एंड बी दोनों कैलकुलेट के दोनों इंटीजर है, इसलिए हम रिजल्ट भी इंटीजर में रखे हैं। आप इसको अलग डाटा टाइप में भी रख सकते हैं, डबल में भी रख सकते हैं। सिस्टम ओके मेथड क्रिएट हो गया। तो ये क्लास इज ए को डिफाइन किया जा सकता है, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी एंड जहाँ पर वेरिएबल एंड मेथड रखा जाए। और जब इस क्लास का किसी ऑब्जेक्ट को बनाइएगा तो ये वो ऑब्जेक्ट हर एक वेरिएबल एंड मेथड जो इस क्लास में डिफाइन किया गया है माई प्रोग्राम में एक्सेस कर सकती है। तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसके लिए एक नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे इस क्लास इस क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास बनाया जा रहा है माई। इस प्रोग्राम का नाम दे दीजिए असाइन वैल्यू। इस क्लास का नाम दिया गया असाइन वैल्यू, आप कुछ भी दे सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस लाइन का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी डिस्कस किया जाएगा। बट अभी के लिए आपको ये देखना है कि किस तरह से क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास और किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ओके, तो आगे हम लोग क्लास क्रिएट किया माई प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट pr1 is the object of the my program class। न्यू माई प्रोग्राम दीजिए।
PR1 जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए हैं वो एक्सेस कर सकती है फाइंड सम को, क्योंकि PR1 ऑब्जेक्ट है माई प्रोग्राम क्लास का। प्रोग्राम को सेव कर दीजिए एज ए साइन वैल्यू। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप वही रखिए जो आप मेन जिस जिस क्लास में मेन मेथड डिफाइन किए हैं। साइन वैल्यू कॉपी फाइल सेव सेव कर दीजिए। ओके ओके। प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। क्लिक ऑन रन cmd ओके क्लिक करिए। ओके, आफ्टर दैट आपका प्रोग्राम ई ड्राइव में है। इसके लिए आपको फर्स्ट ई ड्राइव जाना होगा, फिर इसके बाद आपको जावा प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग करके फोल्डर में रखा गया है। जावा प्रोग्राम करके एक फोल्डर में कंपाइल करिए विथ जावा सी कमांड assign value डॉट जावा। यदि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर होगा तो एरर कंपाइलेशन टाइम के टाइम में आपको बता दिया जाएगा। इस एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इसलिए कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर बताया जाता है, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में यदि समझ लेटस कंसिडर कि आप सेमीकोलन देना भूल गए हैं और इस फाइल को सेव करिएगा और कंपाइल करने का ट्राई करिएगा तो आपको एरर बताएगा सेमीकोलन एक्सपेक्टेड ऑन लाइन नंबर 8। ओके, तो सेमीकोलन दे दीजिए। अब कंपाइल करिए, कंपाइल से लेगा। और प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको जावा स्पेस देकर क्लास का नाम डिफाइन लिखना होगा, जो जहाँ जिस क्लास में मेन मेथड डिफाइन किया गया है। रन कराइए, आपको रिजल्ट ऑफ सम इज 30 दिख जाएगा। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए एंड बी, जिसमें हम पहले प्रोग्राम में ही डिफाइन कर दिए हैं कि इसका वैल्यू 10 एंड 20 है। और एक वेरिएबल दोनों का समीशन कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल सम क्रिएट किया गया है। सम में आपका ए और बी कैलकुलेट होने के बाद वो रिजल्ट स्टोर हम लोग सम वेरिएबल में कर रहे हैं। सम वेरिएबल में करने के बाद उसको हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड से रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। रिजल्ट ऑफ सम एक स्ट्रिंग है और प्लस सम इज बिकॉज सम इज वेरिएबल, तो स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए कॉन्कैटिनेशन कराना होगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग ने एक नया क्लास बनाया है, जहाँ पर उस क्लास में असाइन वैल्यू करके इस क्लास में माई प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है PR1। और PR1 क्योंकि ऑब्जेक्ट है माई प्रोग्राम क्लास का, तो वो हर एक मेथड और वेरिएबल जो डिफाइन किया गया है माई प्रोग्राम में एक्सेस कर सकती है। इसीलिए हम लोगों ने PR1 डॉट फाइंड सम करके उस मेथड को कॉल करवाया है। कंपाइलेशन के लिए कंपाइल करिए, जावा सी दे के कंपाइल करिएगा। यदि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर होगा तो आपको एरर बताया जाएगा। एरर नहीं होने पर आप जावा कमांड प्रॉम्प्ट में लिख के अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। धन्यवाद।